भाई अरे हम लिखेंगे नहीं, हम डिजिटल बोर्ड ही ले आएंगे थोड़े दिन में, ठीक है ना। अरे यार समझो नहीं, उसमें सारे सवाल जतिन से फिट करा देंगे, ठीक जैसे हम चाह रहे हैं वैसे, समझ रहे हो। लेकिन बोल के लिखना करना चाहिए, समझ रहे हो क्यों? क्या तुम पेपर में जाके लिखोगे नहीं, पेन तो चलाना पड़ेगा। वो पता चला मैं पीडीएफ भी दे दूंगा तुम्हें तो वो वैसी की वैसी लिखी रह जाएगी। आ रही बात समझ में? फिर वो नोट्स वगैरह जो अपने हाथ से बनते हैं वो नोट्स कामयाब होते हैं। आ रही बात समझ में? ये ऐसा हो जाएगा, ये नोट्स बन जाएंगे वैसे और बहुत ज़्यादा रिवीजन कर दो। हाँ, उस पर तो बस रिवीजन होता है भाई। ये वाले जो नोट्स हैं ना तुम्हारे, ये जीवन भर काम आएंगे। पीडीएफ तुम रद्दी में डाल दोगे, तो बोलने का, नोट्स बनाने का एक अलग फायदा है, समझ रहे हो। जो अपने हाथ से चीज़ें लिखी जाती हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं। आ रही बात समझ में? और जो देख के पढ़ोगे वो 8 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन, महीना भर, ठीक। तो इससे अच्छा है कि अपने नोट्स कंप्लीट करो, और रिवीजन के लिए है चीज़ें, बाकी कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है वो, समझ रहे हो नहीं। तो जो तुम्हारे नोट्स हैं वो हमेशा जीवन भर साथ रहेंगे, समझ रहे हो। मेरे भी नोट्स हैं ना बने हुए तुम्हारे सामने, है ना। अभी तक तो मैंने किताब की तरफ कुछ झांका भी नहीं, समझ में आ रही नहीं, इसी में से तो पढ़ा रहे हैं। अभी फिर इसको और किताब को दोनों को मिक्स करके पढ़ाएंगे, है ना। उसके इसमें से कराएंगे टॉपिक, उसमें से क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ रही है। इसमें से एक टॉपिक क्लियर करा, उसमें से क्वेश्चन करे, ठीक। फिर कंप्लीट 90% तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 10-5% बैठेगा, वो वैसे सवाल हैं, अटपटे सवाल आएंगे, उन्हें वैसा कर लेंगे, ठीक है ना। तो नोट्स का एक अलग अपना लेवल होता है, समझ रहे हो भाई। कोई भी परीक्षा देने जाओगे लिखना तो पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि मन मन में कर दोगे क्वेश्चन जतिन की तरह है भाई, क्या कर दोगे बताओ। कर दो तो बहुत अच्छी बात है ना। लिखो चलो नया चैप्टर डालो। नया चैप्टर पढ़ेंगे आज, काम तथा समय, कार्य तथा समय, कार्य तथा समय, ठीक है भाई। कार्य तथा समय पढ़ा होगा सभी लोगों ने, है ना भाई। सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना, पढ़ा है। अरे पढ़ा है, हाँ करो ना, क्यों कर हाँ? आज के बाद नहीं निकलने का, ठीक है, गारंटी है। आज के बाद नहीं निकलेगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। समझाने वाली बात है नहीं इसमें, जब चलते रहेंगे आगे तो बताते रहेंगे, ठीक है। लिखो जरा, टाइम थोड़ा है तो खराब मत करो। लिखो हेडिंग डाल लो, या हेडिंग लिख लो, जब दो व्यक्ति मिलकर काम करें। जब दो व्यक्ति मिलकर काम करें, जब दो व्यक्ति मिलकर काम करें, ठीक है भाई। लिखो जरा, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, ठीक। फिर 2 के बाद 3 होंगे, 3 के बाद 4 होंगे, बढ़ते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, बस। लिखो, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तथा बी उसी कार्य को, तथा बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तथा बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। 4 दिन में पूरा कर सकता है। आ रही बात समझ में? एक 6 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? 4 दिन में। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बताओ भाई प्रशांत, कितना है? पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा तो होगा तुमने, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है। इधर देख लो,
ए है, एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है भाई? 6 दिन। इसके सामने ही लिख लो, ठीक। इधर देख लो, नहीं आता जिसको तो इधर देखते रहो, ठीक। फिर उसके बाद है बी, कितने दिन में पूरा करता है? 4 दिन में, ठीक है। ये हो गए दिन, समझ रहे हो? ये क्या हो गए? दिन हो गए, है ना। अब एक ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों से कट जाए, इनसे बड़ी हो, ठीक है। इनसे क्या हो? बड़ी हो। आ रही बात समझ में? 6 के पहाड़े में भी आनी चाहिए, 4 के पहाड़े में भी आनी चाहिए, ठीक है। यानी ऐसा कोई संख्या लो जो इन दोनों से कट जाए, क्या है? या इनका लैसे ले लो, है ना। इनका क्या ले लो? लैसे ले लो। लैसे लेना आता? दोनों की आपस में गुणा कर दो। अगर लैसे नहीं आता तो दोनों की क्या कर दो? आपस में गुणा कर दो। तो क्या लिख दूं बताओ भाई? देखो 12 भी कट जाता है और दोनों की गुणा करोगे 6 को 24 भी कट जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? उत्तर वही आना है, ठीक। अब एक बात बताओ, इससे कितनी बार कटा ये? 2 बार। बोलो। 2 बार, ठीक है। ये मैंने इसके खोपड़ी पे लिख दिया याद के लिए, समझ रहे हो। और 4 से कितने बार कटा है? 3 बार कटा है, ठीक है। अब जो ये 2 और 3 है, इसके नीचे ही लिख दो जोड़ के, 2 और 3 ये वाले, ठीक है भाई। कितने हो गए? देखो 2 ऐसे ले लिया, 3 ऐसे ले लिया, जितने जितने बार कटा है, ठीक। तो कितने आए? 12/5। 5 से काट दो, 5 दूनी 10। ऊपर से कितने बचे भाई? 2। और भाग किससे ले जैसे? 5। तो कितने दिनों में कर देगा भाई? 2 सही 2/5 दिन में पूरा कर देगा। आई भी बात समझ में? जतिन बोलो। हाँ, कुछ नहीं करना, एक लैसे लेना। लैसे का मतलब है इन दोनों की ऐसी गुणा करो कि दोनों से कट जाए, ठीक है। तो देखो 12 ले लिया, 6 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। 6 से कितनी बार कटता है? मैंने इसकी खोपड़ी पे लिख लिया। 6 से कितनी बार कटा? 2 बार। और 4 से कितनी बार कटा? 3 बार। तो इन 2 को और 3 को मैंने यहाँ जोड़ के लिख दिया, ठीक। अब 12 को भाग देनी है इन दोनों से जोड़ के। तो 12 को भाग देने का मतलब है 12 को 5 से भाग दे दे तो कितना आया? 2 सही 2/3, 5 दिन को, ठीक है। चलो आइए अभी सबकी समझ में? लिखो आगे। इसी फॉर्मूले पे करेंगे सारे सवाल, ठीक है भाई। कोई चेंज नहीं करना, सब इसी में करने हैं। आ रही बात समझ में? इसी पे करेंगे सारे, ऐसे ही करना है हर बार। लिखो, तरीके तो बहुत सारे करने के ना, लेकिन तुम्हें एक ही तरीका बताएंगे, बस काम खत्म। लिखो जरा आगे। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। एवं बी उसी काम को, एवं बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। एवं बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। एवं बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? 3 सही 3/7। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? बोलो भाई। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? बोलो। हाँ, ए कितने दिन में करता है भाई? ए है, ए किसी कार्य को, अरे अंकित भैया कौन बजा रहा भाई? बोलो। एक किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है भाई? 8 दिन, ठीक। और बी 6 दिन। ये है दिन, ठीक है भाई। अब एक ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों से कटती हो। 48 भी ले लो, 24 भी ले लो, चाहे दोनों की गुणा कर लो, आएगा आंसर वही, ठीक है। तुम कुछ भी ले सकते हो भाई, ठीक है ना। चाहे दोनों की गुणा ही लिख दो ऊपर, ठीक है। तो वो तो क्या है, ऐसी संख्या है 24 है, ठीक है। आ रही बात समझ में? 8 से कितने बार कटा है?
3 बार, और 4 से कितने बार कटी है? तो 6 से 4 बार। आ रही है समझ में? इधर देखते रहो। अब क्या क्या लिखूं इसके नीचे? 3 प्लस 4 यानी 24/7। 7 से भाग दो, 7 या 21, कितने बचे ऊपर? और भाग किससे दे देते हैं? तो कितने दिन में पूरा कर देगा भाई? 3 सही 3/7 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, आएगा भाई समझ में? सब दोनों कार्य पूरा करवाना तो दोनों जोड़ में चलेंगे। हाँ। एक से कराऊंगा सब। अरे भाई एक से कैसे कराएगा? हाँ, एक तो है ही एक, कैसे मतलब? शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। ठीक है, अभी पढ़ तो लो यार, अभी तो एक स्टेप भी नहीं बढ़े, पहला ही क्वेश्चन करा रहे हैं। हाँ? वैसे दूसरा है लेकिन टाइप तो पहला ही है। ए भाई, सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, पढ़ते रहो आराम से, टेंशन मत लो। लिखो जरा आगे, अब सब आ जाएंगे, टेंशन ना लो, वहीं करेंगे, सब आएगा काम। ठीक है, जितने भी वो हैं सब कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, लिखो जरा। ए किसी कार्य को 10 दिन में, या चलो लिखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। क्या अब भी कार्य समय के सवाल आते हैं भाई? नहीं, पेपर में आते हैं। चलो अच्छी बात है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तथा बी उसी कार्य को, तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तथा बी उसी कार्य को कितने दिनों में? 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बोलो कितना आया? हिमानी आज तुम पीछे कैसे भाई? तुम्हें आगे बैठना चाहिए। बोलो कितना आया? एक कितने दिन में कर रहा भाई? ए कर रहा है 10 दिन में और बी 15 दिन में। ऐसी संख्या बताओ जो दोनों से कट जाए भाई। 30 है, इससे कितने बार? 10 से 3 बार और 15 से 2 बार। तो 3 और 2 लिख दूं जोड़ के, तो कितना हो गया? 30/5। और 5 से कितने बार? 6 दिन। ये तो पूरा ही पूरा आएगा ना। तो जब 2 मिलके कार्य करें वो तो सीख गए ना भाई। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। अब लिखो, जब 3 व्यक्ति मिलकर कार्य करें। अरे सबको आएगा ना समझ में? कोई ऐसा तो नहीं रहा जो किसके समझ में नहीं आया? बताओ भाई मानी। आएगा? चलो अब हेडिंग डालो, जब 3 व्यक्ति मिलकर कार्य करें। करना ऐसे ही है, ठीक है, करना ऐसे ही है। देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, कोमा बी उसी कार्य को, कोमा बी उसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में। बी उसी कार्य को 15 दिन में। तथा सी उसी कार्य को 18 दिन में। तथा सी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। समाप्त कर सकता है, समझ रहे हो भाई? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? ऐसे ही करना है ना। अब 3 लोग हो गए बस, ए बी। ए कितने दिन में कर रहा भाई? इधर देख लो,
ए कितने में कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। और बी 15 दिन और सी 18 दिन, ठीक है। एक ऐसी संख्या बताओ जो तीनों से कटती हो, ठीक है भाई। या कुछ नहीं आता तो तीनों की गुणा लिख दो ऊपर, है ना। तो ऐसी संख्या क्या है भाई 90, समझ रहे हो, है ना। ये संख्या पता करनी आ रही, कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बोलो भाई। जब पहाड़े याद होंगे तभी पता चलेगी ना इसकी। तो देख लो, मैंने बोला था 20 तक पहाड़े जरूर याद होने चाहिए, है ना। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है ना। कुछ चाहिए थोड़ी यार नौकरी के लिए, क्या चाहिए, बस 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए, समझ रहे हो। बाकी तो कर ही लेंगे जैसे तैसे, है ना। 10 निमा 90, 15 चिक्का 90, 18 पंजे 90, ठीक है। तो इससे कितने बार कटा भाई 10 से 9 बार, ठीक है। और 15 से 6 बार और 18 से 5 बार। इनकी खोपड़ी पे लिख दिया ना भाई, जितने जितने बार कटा। अब क्या करना, तीनों मिलकर करना है ना, तो तीनों को क्या कर देना, जोड़ देना। 9 प्लस 6 और प्लस 5, बोलो कितना आया 90/20। चाहे तो 0 से 0 खत्म कर लो, ठीक है भाई। अब 2 से भाग देना आसान है, बोलो 2 चौक 8, ठीक है। कितना बचा, एक ही तो बचा, और जिससे भाग दे रहा हो उसे नीचे लो। 4 सही 1/2 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तालो बताओ इस लस्टी, तुम बहुत छुट्टी में लगा रहे हो आज को। प्रैक्टिकल चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है भाई। काय के चल रहे पेपर इस समय, तुम्हारे तो खत्म हो गए होंगे, चलो अच्छी बात है। देखो जरा आगे भाई, A, B तथा C, A, B तथा C, A, B तथा C। एक कार्य को A, B तथा C, एक कार्य को 6 दिन, 4 दिन तथा 12 दिन, 6 दिन, 4 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया हो, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या कह रहा हो, सवाल बोलते नहीं पहले उत्तर बताना। टेंशन मत लो, अगली बार से तुम भी बताओगे, है ना। जिसके नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ मेहनत कर लो, है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस पर मेहनत कर लो, है ना। मैथ और रीजनिंग तुम्हारी पक्की है ना, 6 महीने में पक्की करा देंगे। उसके बाद जीएस चालू, है ना। फिर कहाँ ही पेपर बचेगा भाई, बोलो बोलो। हाँ, A, B और C कितने कितने दिन, A कर सकता है 6 दिन में, B 4 दिन में और C 12 दिन। बोलो मत भाई, अब बोलने का टाइम नहीं है, इधर देखते रहो चुपचाप, ठीक है। बोलना घर जाएगा या बाद में, और ज्यादा इमरजेंसी बात चल रही हो तो कहाँ चले जाओ, शटर खोलो और बाहर चले जाओ, ठीक है। बोलो मत। कैसी एक संख्या ऐसी बताओ जो दोनों से कटती, तीनों से। 12 ले लो भाई। देखो 6 से कितने बार, 2 बार, 6 दूनी 12, और 4 से 3 बार, और 12 से एक ही बार कटेगा, ठीक है भाई। 24 भी ले सकते थे, 48 भी ले सकते थे, ठीक है। तो बोलो क्या लिखूं, 2 प्लस 3 और प्लस 1 कितना आया 12/6। 6 से कितने बार कट जाएगा, तो कितना दिन आएगा भाई 2 दिन। तब अब तो उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा जिसके समझ में नहीं आया अभी भी तो बताओ भाई, फिर बताएं, हैं।
सबको समझ में आएगा? आगे बढ़े। लिखो तो फिर भाई, एक पुरुष अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। एक पुरुष अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। एक पुरुष अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, कोमा लगाओ। एक स्त्री अकेली उसी कार्य को, एक स्त्री अकेली उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकती है। एक स्त्री अकेली उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक, कोमा या तथा लिख लो। तथा एक अकेला लड़का, तथा एक अकेला लड़का इसे इस कार्य को, तथा एक अकेला लड़का इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तथा एक अकेला लड़का इस कार्य को कितने दिन में? 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, आगे लिखो। तीनों मिलकर इस कार्य का 1/3 भाग, 3 भाग, तीनों मिलकर इस कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक दिन में। ठीक है भाई, तीनों मिलकर इस कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? बोलो। एक दिन में। ठीक है, बोलो जरा। ये कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन। बी 9 दिन और सी 18 दिन। ठीक है भाई, एक ऐसी संख्या बताओ जो तीनों से कटती हो। बोलो। 18 ही है। ठीक है, तो 18 ही लिख ले भाई। अब कितने बार कटा 6 से? 3 बार। 6 × 18 और 9 से 9 दूनी 18 और 18 से 1 बार। ठीक है भाई, क्या क्या लिख रहे हैं? 3 + 2 + 1। ठीक है, तो कितना आया? 18/6। तो ये तो आएगा 3 दिन, यानी तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? तो 3 दिन। ठीक है, लेकिन हमसे 3 दिन पूछा ही नहीं है ना। क्या पूछा है? 1/3 काम। ठीक है, जब पूरा काम कितने दिन में होता है? 3 दिन में। ठीक है, तो कितना काम? 1/3 काम कितने दिन में होगा, है ना? कितने दिन में होगा? ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? पूरा काम तो करा 3 दिन में, तो इसका कितना निकाल दो? 1/3 निकाल दो। 3 का कितना निकाल दो? 1/3। ठीक है, 3 से 3 खत्म, कितना बचा? 1। तो कितने दिन में हो जाएगा भाई? 1 दिन। ठीक है, ऐसे लिख लेना ये लाइन। काम समय तो पढ़ा है ना रचना? पढ़ा। चलो बढ़िया। बताओ भाई प्रशांत, सही है। सही है? सही तो है यार। हाँ, आवाज आ नहीं समझ में? मैंने देखा बताइए। ए भाई, अरे आवाज आ समझ में? चलो अच्छी बात है। लिखो जरा आगे। थोड़ा सा क्या करेंगे? थोड़े से चेंज करते रहेंगे बस इसी में, है ना? काम सारे ऐसे ही करने भाई। ठीक है, ऐसे ही कराएंगे हर बार, है ना? बस धीरे धीरे हल्के हल्के आगे लेवल पे बढ़ते रहेंगे। लिखो जरा भाई। एक किसी कार्य का 2/5 भाग
ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ए किसी कार्य का 2/5 भाग, समझ रहे हो? ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग, समझ रहे हो? जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग, जबकि बी इसी कार्य का कितना 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 12 दिन। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बोलो। 12 दिन। बोलो। हाँ भाई बोलो। एक किसी, देखो इधर समझ लो भाई, जिससे नहीं हुआ घबराओ मत बिल्कुल भी, है ना। अगली बार तुम भी इनके बराबर खड़े होंगे, है ना। कहाँ पे? बिल्कुल लेवल बराबर हो जाएगा फिर उसके बाद, समझ रहे हो? लेवल बराबर, तुम भी इतना ही पढ़ के समझे होगे, वो भी इतना ही पढ़े होंगे, है ना। फिर उसके बाद लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे। लेवल का मतलब है जो सही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बोलो, ये कितने दिन में करता है भाई? 2/5 ये लिख दिया मैंने दिन, ठीक है। अब नहीं, भाग है ना ये, हाँ ये है भाग। ये क्या है? भाग। कितना भाग? 2/5 भाग कितने दिन में? बोलो। 12 दिन में कर देता। तो मैं ये देख लूं पूरा काम कितने दिन में कर देगा? पूरा काम कितने दिन में कर देगा, ठीक है भाई। समझ रहे हो? अब बी 3/4 काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो मैं पता कर लूं कि ये ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा, बी पूरा काम कितने दिन में कर देगा। सवाल हमारा वही बन जाएगा, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? नहीं तो ये कट गया, देखो 2 6, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? अब इन दोनों की गुणा कर दो। 5 की गुणा किससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 30 दिन। आ रही बात समझ में भाई? ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है, ठीक। और बी देखो 3 पंजे और 5 की गुणा 4 से करना कितना आएगा? 20 दिन, ठीक है। कौन सा वाला क्वेश्चन बन गया? पहले वाला ही बन गया, ठीक है। अब तो कर लोगे ना। अब मैंने कर दिया, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये तो पूछा गया। तो कर लो भाई। ए किसी कार्य को कितने दिन में? 30 दिन में। और बी 20 दिन में, ठीक है। ऐसी संख्या बताओ जो दोनों से कट जाए। 60 कितने बार इससे और इससे? तो क्या लिखते हैं? 2 + 3, ठीक है। तो कितना आया? 60/5। और 5 से कितने बार कट जाएगा? 12 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा भाई? 12 दिन में हो जाएगा, ठीक है। ताल आया भी समझ में जतिन? नहीं ताल्लुक बस चेंज करना था, है ना। थोड़ा सा चेंज करना था। ऐसे आम है भाई, हैं? ऐसे आम। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस खत्म है। यहाँ तक ही आएंगे तो मैं कायम है। पुलिस में यहाँ तक ही लेवल, RPF में खत्म। अच्छा पूछ ले तो अलग बात है ना।
अभी बहुत सारों ने पढ़ा नहीं है ना, है ना, फिर बराबर हो जाएंगे लेवल तुम्हारे। फिर कम से कम 20-20 वीडियो आएंगी एक ही चैप्टर पे, है ना। कितनी 20-20 फिर देखते रहो आराम से दवाई। अभी तो 3-3, 4-4, 5-5 ज़्यादा, जैसे 7-8, है ना। फिर जो छूटे हुए क्वेश्चन है उनकी भी बनाएंगे। हो गया भाई, चलो लिखो आगे। बोलते हैं ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य का कितना 1/2 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, आगे लिखो। जबकि बी इसी कार्य का 2/5 भाग, जबकि बी इसी कार्य का 2/5 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बोलो। 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर देंगे। बताओ ये जितने आया के उत्तर के नहीं, फिर बोलो जरा। एक इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? देखो ये कितना भाग पूरा कर रहा है भाई? 1/2 भाग कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में कर सकता है। तो हम ये पता कर लें कि पूरा काम कितने दिन में कर देगा? पूरा काट दिया। समझ लो भाई इधर, ठीक है। अब 1 से तो काटोगे तो 5 ही रहेगा, है ना, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सीधे में 2 की गुणा किससे कर दूं? 5 से। ठीक है भाई, तो 2 पंजे 10। तो इसका मतलब ये था कहने का, जब आधा काम 5 दिन में कर रहा तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में कर देगा। ठीक है। फिर बी 2/5 बी करता है 2/5 भाग कितने दिन में? 8 दिन में कर देता है। तो हम इसका भी पता कर लें पूरा काम कितने दिन में कर देगा भाई? 2 से कितने बार कटेगा? 4 और 4 पंजे 20 कितने दिन में कर देगा भाई? 20 दिन में। अब समझ में आएगी बात? एक इसी कार्य को कितने दिन में? 10 दिन। और बी उसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? ठीक है, यहीं खत्म कर दो। समझ रहे हो नहीं? बोलो भाई। अरे 20 नहीं आया, 60 ले लो, 40 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है। कितने बार? 2 और इससे 1 बार। तो कितना लिख दूं? 2 + 1 तो कितना आया? 20/3। बोलो 3 क्षण कितने बचे ऊपर? और भाग ले लेते हैं कितने दिन? आगे खत्म कर दो। ठीक है, चलो 60 लिया। अरे तो आंसर तो वही आएगा, चाहे तुम 60 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 120 लिख दो, कौन सी बड़ी बात है ना? हैं? बिल्कुल भाई, कुछ भी लिख दो। हो गया। जब तुम यहाँ लिखोगे तो यहाँ बढ़ती रहेंगी संख्याएं। ठीक है, 2 की जगह कुछ और हो जाएगा, 1 की जगह कुछ और हो जाएगा, है ना। आएगा तो वही। एक ही फॉर्मूले से खत्म कराएंगे बस। ठीक है, इसी पे चलेंगे सारे क्वेश्चन, इसी पे। और सवाल कैसा गया इसी पे खत्म। ऐसे पढ़ा, एक ही फॉर्मूले पे पढ़ा है या अलग अलग फॉर्मूले पे पढ़ा है? अलग अलग पढ़ा। अलग-अलग सवाल है ना? सारे सवाल है खत्म करा देंगे इसी फॉर्मूले पे। सारे समझ में आ रही है नहीं? ऐसे लिखो जरा। हो गया भाई, लिखो।
एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/5 भाग, जबकि बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है। तथा सी इसी कार्य का 2/3 भाग, तथा सी इसी कार्य का 2/3 भाग, समझ रहे हो? तथा सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 4 दिनों में। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बोलो भाई, बोल दो जरा। हाँ, ये कितने दिन में? 1/2 भाग 5। देखो कितना भाग कर लिया भाई? 1/2। 1/2 भाग करता है और कितने दिन में कर देता है? ओए बोलो मत भाई, इधर लिख लो पूरा काम, पूरा काम कितने दिन में कर देगा। ठीक है भाई। और बी बोलो 3/5 भाग कर देता है कितने दिन में? 9 दिन में। ये कितने दिन में कर दिया था? 5 दिन। 5 दिन में। और ये 9 दिन में। और सी 2/3 भाग कितने दिन में? 8 दिन। 8 दिन में। ठीक है। अब इनका पूरा पूरा काम निकालना है भाई। बताओ पूरा पूरा काम कितने कितने दिन में करेंगे? देखो एक से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 5 दूनी 10 दिन। ठीक। 3 तिया और 3 की गुना 5 से कर दोगे कितना आएगा? 15 दिन। और 2 चौक 8 और 3 की गुना 4 से कर दोगे कितना आया? 12। अब वही वाला क्वेश्चन बन गया। कौन सा? पहले वाला जो अभी करके आए हैं। एक इसी कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में। बी उसी कार्य को 15 दिन में। और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है भाई। तो बोलो ऐसी संख्या 60, 10 छंग और 15 चौका और 12 पंजे, तो कितना लिख लो? 6 + 4 + 5 कितना आया? 60/15। और 15 से कितने बार कट जाएगा? 4 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे भाई? तीनों मिलके 4 दिन में कर लेंगे। ठीक है। तालो भैया। हो गया? चलो बढ़िया। लिखो आगे। ए किसी कार्य का 50% भाग, ए किसी कार्य का 50% भाग, ए किसी कार्य का 50% भाग, ए किसी कार्य का 50% भाग 4 दिन में समाप्त कर सकता है। 4 दिन में समाप्त कर सकता है। एक किसी कार्य का 50% भाग कितने दिन में कर सकता है भाई? 4 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है।
जबकि बी उसी काम का 25% भाग, जबकि बी उसी काम का 25% भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर इस कार्य को 5 सही 5 बटे 7 कितने दिनों में पूरा करेंगे? 5 सही 5 बटा 7 दिन। बोलो जरा। हाँ, ए किसी कार्य का कितना भाई? 50। यहाँ भाग लिख लो, यहाँ दिन लिख लो और इधर लिख लो पूरा कार्य। ठीक है, पूरा कार्य है ना। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा पता कर लेते हैं। ठीक है भाई, ए किसी कार्य का कितना भाग? 50% का मतलब है आधा। कितना? आधा। समझ रहे हो नहीं? कितने दिन में? 4 दिन में। तो इसका मतलब बोलो, 8 दिन में पूरा काम जब आधा 4 दिन में कर रहा था, पूरा कितने में कर लेगा भाई? 8 दिन में कर लेगा कि नहीं कर लेगा? आ रही बात समझ में? फिर भी 25% का मतलब है 1/4। समझ रहे हो क्या? 1/4 कितने दिन में? 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में। 20 दिन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। जैसे 50% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रतिशत हटाया नीचे 100 बढ़ा लिया। क्या कर दिया भाई? नीचे 100 बढ़ा लिया। ठीक है, और 85 का नाम 50 और 50 दूनी 100। तो कितना काम बन गया? 1/2। 1/2। तो 50% ना लिख के मैं क्या भी लिख सकता हूँ? बराबर 1/2 भी लिख सकता हूँ। आ रही बात समझ में नहीं भाई? अब देखो 50% का मतलब 2 की गुणा इससे तो करनी थी, ऐसे तो कर रहे थे ना। लिखो 50% बटे में चेंज कर लो ना। आ रही बात समझ में नहीं भाई? बटे में चेंज करना मैंने यहाँ बता दिया तुम्हें, नीचे कर लेना तुम भी ऐसे, है ना भाई? यहाँ करूँगा देखो 50% बटे 100 कर लिया मैंने। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया होगा, है ना। अब 85 का नाम 50, 50 दूनी 1/2 बना लिया मैंने, जैसा भी कर रहे थे। तो 2 चौक 8 दिन। अब 25% का मतलब क्या है? इसके नीचे भी भाई प्रतिशत हटा दिया तो 100 बढ़ा लिया। 25 का नाम 25 और 25 चौका 100। तो बराबर क्या है? 1/4। कितने दिन में कर रहा? 1/4 5 दिन में। तो टोटल 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। ये पता चल गई इतनी बात? नहीं भाई बोलो, सबको पता चल गई नहीं? अब दोनों से मिला के काम कराना। बताओ भाई, प्रश्न समझ में आया नहीं? कर लिया तो बहुत बढ़िया भाई। अब तो तुम सीख गए। क्या लें ऐसी संख्या? 40 ले लो। कितने बार? 5 बार। 8 पंजे 40 और 20 दूनी 40। ठीक है, तो कितना होगा? 5 + 2 यानी 40/7 से भाग दो। 7 पंजे 35। कितने बचे? 5 और भाग किससे दे रहे थे? तो कितने दिन आएगा भाई? 5 सही 5/7 दिन में कर देना। ठीक है, निकालो। अरे प्रतिशत में चेंज कराने नहीं बताए? देखो कहाँ कहाँ यूज है इनका, हर जगह यूज होगा। अच्छा ये बताओ, घर जाके कौन कौन पढ़ रहे हो? हैं या गोल? कभी पता चला कि ऐसी किताब बंद कर दे। तो अभी क्या पढ़ा है इससे पहले चैप्टर? अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा मुश्किल से मुश्किल 8 दिन में, है ना। उसे प्रैक्टिस करते रहना भाई। अब बोलो मत, क्यों बोले जा रहे हो? खाऊंगा। देखो आगे चलो। एक किसी काम का 2/3 भाग 4 दिन में समाप्त कर सकता है।
ए किसी काम का 2/3 भाग, ए किसी काम का 2/3 भाग 4 दिन में समाप्त कर सकता है, 4 दिन में समाप्त कर सकता है। समझ गए भाई? ए किसी काम का 2/3 भाग 4 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम का, जबकि बी उसी काम का 20% भाग, जबकि बी उसी काम का कितना 20% भाग 3 दिन में समाप्त कर सकता है, 3 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बोलो। 4 सही 2/7 दिन में। ठीक है, जिन पे बदलने आते होंगे वो अपने आप कर लेंगे, है ना? बोलो जरा। ए 2/4 भाग और दिन 2/3 पूरा काम। ठीक है, ठीक है भाई। ए किसी कार्य का कितना भाग? ए किसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है? 4 दिन में। तो हम पूरा काम देख लेंगे कितने में कर लेगा? 2 से कितने बार कटेगा? 2 बार। और 3 दूनी, यानी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 6 दिनों में कर लेगा। ठीक, आ रही हमारी समझ में? नहीं? फिर आगे बी 20% भाग, समझ रहे हो क्या? 20%। परसेंट नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर लो, इसे बटे 100 कर लो। नीचे क्या कर लो? 20 का ना 20 और 20 पंजे 100। तो कितना बन गया? 1/5 बन गया, नहीं बन गया? यानी वो ये कहना चाह रहा था कि 1/5 लाख कितने दिन में कर लेता भाई? 3 दिन में कर लेता। अब पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 1 से तो कटेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3 पंजे 15 दिन। अब वही वाला क्वेश्चन बन गया जो सबसे शुरू में किया था, है ना? ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? बोलो भाई ऐसी संख्या। 30। 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30। तो क्या लिखते हैं? 5 + 2 यानी 30/7 से बोलो 7 चौक 28 कितने बचे? भाग दे देते 7। तो कितने दिनों में पूरा कर देगा? 4 सही 2/7। बता दो। हल्के ही लग रहा है ना? आ रहा है पंकज समझ में? आप अब तो नहीं भूलोगे। अब बोलने वाली चीज ही क्या है इसमें? समझाने वाला गुरु ठीक से समझावे ना तो कोई चीज कठिन नहीं होती। हाँ, सही कह रहा हूँ। क्या? हर सवाल पे अलग सूत्र में कितने सूत्र बढ़ोगे खोपड़ी में? ये तो बताओ, पागल हो जाओगे। जब हर जगह नया सूत्र लगाओगे तो क्या होगे? फेल ही होगे, है ना? फेल का मतलब है अपने लिए समस्या खड़ी कर लोगे, है ना? वो देखो, रटने रटाने वाला काम सुन लो भाई। रटने रटाने वाला काम होता है इंटर तक। कहाँ तक? इंटर तक होता है। बहुत सारे फॉर्मूले रट लिए, पहाड़े रट लिए, मतलब रट के ही जाते हो। अधिकतर समझना बहुत कम होता है ना। और इंटर के बाद जो होती हैं वो क्या होती हैं? चीज़ें समझनी होती हैं। तो तुम कंपटीशन रट के पास नहीं कर सकते। क्या करके? कंपटीशन को तुम रट के तो पास कर ही नहीं सकते भाई। किसको कैसे करोगे? ये समझ के पास होएगा, है ना? इसी में ही थोड़ा सा अभी चेंज करके दे दिया क्वेश्चन, है ना? तो तुम कैसे ही कर पाओगे? हमारी बात समझ में नहीं, है ना? थोड़ा सा इसमें बदल के दे दिया तो कैसे करोगे? जब तुम्हारी समझी हुई हैं चीजें तो तुम क्या कर लोगे? आसानी से कर जाओगे। ठीक है, अब मैं एक ही फॉर्मूले पे चल रहा है ना। कभी 20% बोल रहा है, कभी 1/3 भाग, कभी कुछ भाग, कभी कुछ भाग, है ना?
कुछ भी बोलते रहो, लेकिन लास्ट में हम क्वेश्चन कैसा बना रहे हैं, जो शुरू में पढ़ के आए थे बिल्कुल, है ना। तो लिखो जरा। तुम्हें ये मान लो कि डायरेक्ट जो है पका पकाई चीज मिल रही है ना। क्या मिल रही है, तुम्हें कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना। बस इन पर प्रैक्टिस करनी है, वरना भाई जन कितने घूमते रह गए, बताओ भाई जतिन, कितने आए और कितने घूमते रह गए, समझ में ही नहीं आया। हाँ लिखो जरा। लिखो भाई आगे। किसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी काम का कितना 2/5 भाग 6 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में समाप्त करता है। जबकि बी उसी काम का 24% भाग, जबकि बी उसी काम का 24% भाग 30 दिनों में पूरा करता है। 30 दिनों में पूरा करता है, ठीक है भाई। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बोलो भाई। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बोलो। बताओ। हाँ कुछ बड़ा ही सवाल भूल गया क्या? 13 सही 11/28 13 सही 375/28 दिन में। काटना तो पड़ेगा भाई। 13 सही 11/28 दिन। कट रहा है क्या? 375/28 से नहीं कटा तो भाग देना पड़ेगा। 28 का पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। बोलो बोलो। एक किसी कार्य का कितना, देख लो इधर। एक किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में, 6 दिन में। तो पूरा काम पता कर ले भाई। कहाँ है? अभी तो कुछ लेवल के सवाल करे भी ना, अभी से उल्टे सीधे आंसर बताने चालू कर दिए। बोलो 3 पंजे 15, ठीक है। अरे इधर समझ लो, क्यों ही मेहनत कर रहे हो, हैं तो सही। हम मेहनत करने के लिए हैं। 3 पंजे 15, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही नहीं? अब ये कह गया है 24% भाग 24% का मतलब बताओ जरा, ठीक है। इसके नीचे में 100 बढ़ा लो, काट लो भाई। 4 छंग 24 और 4 से कितने बार, 25 बार, यानी कितना 6/25 भाग कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब मैं ये पता कर लूं पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। 6 से कितने बार कट जाएगा ये, 5 बार। 25 पंजे यानी पूरा काम ये कर लेगा 125 दिन में, ठीक है भाई। अब एक ऐसी संख्या बताओ जो इससे भी कट जाओ, इससे भी कट जाओ। रचना 375। कुछ मत करो, ठीक है भाई। नहीं आता तो क्या लिख लो, इनकी 15 और गुणा 125 लिख लो, ठीक है। क्या लिख लो, 15 गुणा 125।
और नीचे क्या लिख दो दोनों को जोड़ के लिख दो। क्या कर रहे हैं? जोड़ के लिख रहे हैं। ठीक है भाई, यही तो कर रहे हैं भाई। 15 से कितने बार कटा? 25, 125 बार। 125 से कितने बार कटा? 15 बार। हमने लेसन ले लिया दोनों का। ठीक है, अब जोड़ो जरा कितना है भाई? 100। अब कुछ कट रहे हैं आपस में, काट लो भाई। देखो 140 हो गया ना, नीचे ऊपर हो गया, यहीं खत्म कर लो, यहीं छोटा कर लो। ठीक है, बोलो 5 से काटना है। 5 दिया और 5 से कितने बार कटेगा? 5 दूनी 10 और बोलो 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब तो नहीं कट रहा, तो अब तो भाई गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 की गुणा 125 से करा कितना आया? 375 बटे 28। ठीक है, अरे नहीं हो रही गुणा तो काट लो ना, क्यों जबरदस्ती 375 लेने बैठे हो हैं? कहीं तो अटके हो गए, नहीं समझ लिया होगा है ना। तो गुणा में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम एलएस ही निकालेंगे। एल्शियम तो हल्का आ गया। तो कोई बात ना, जिसको एल्शियम लेना ले लो। एल्शियम लेना खतरनाक है, यहाँ छोटा कर लो ना, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है भाई? क्यों सोचोगे कि ये अलग से आएगा? अब देखो 28 ही का ना, कितने बचे हैं इसमें? उतार लिया 5। ठीक है, अब 30 की गुणा 3 बार करो। 30 दिया 90, यानी कितने बार भाग जा रही होगी इसमें? 3 बार। 28 दिया, बोलो। अरे 30 दिया 90 कर लो, उसमें से 6 घटा दो, कितना आया? 84 में से 95 घटाओ, और 95 में 84 कितने बचे ऊपर? और भाग किससे दे रहे थे? तो कितने दिन आए गए? ये तुम्हें ही सोचना पड़ेगा भाई, इतना तो है ना। अरे बस सुन, बताओ भाई हिमानी, समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई जतिन, हल्का आया? ये बताओ, ये चीज समझ में आएगी कितने कितने आए, है ना। अब मैंने क्या करा, इनका लेसन नहीं लिया। क्या नहीं करा? लेसन नहीं लिया, समझ लो भाई ऐसे। ठीक है, तो मैंने इन दोनों की गुणा भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन दोनों 15 और 125 की गुणा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऊपर क्या कर लिया? 15 गुणा 125। ठीक है, और इन दोनों को फिर मैंने नीचे क्या करके लिख दिया? जोड़ के लिख दिया। ठीक है, ऊपर इन दोनों की गुणा, तो इन दोनों को नीचे क्या कर देंगे? जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे हो गया 15 और प्लस 125, तो नीचे कितना बन गया? 140, और ऊपर है 15 125। ठीक है, अब मैंने 5 दिया 15 को काट लिया भाई। ठीक, और 140 कितने बार कटेगा? 28 बार कट जाएगा 5 से। ठीक, अब देखो ऊपर 3 और 125 बचे हैं। 3 और 125 की गुणा करी तो कितना आया? 375 आया। ठीक है, अब नीचे क्या है? 28 से हम भाग दे रहे हैं, समझ रहे हो। 37 में भाग देंगे ना पहले भाई। 28 का पहाड़ा 37 में पढ़ेंगे, समझ रहे हो नहीं? 28 का पहाड़ा अगर मैंने 37 में पढ़ा तो कितने बार? एक बार ही तो जाएगा। 28 ही का ना 28, कितने बचे होंगे? 9 बचे होंगे, ये लिख लिया। ठीक, इसके पीछे 5 था, ये लिख लिया। ठीक है, अब कितना बन गया? 95 बन गया। अब एक बात बताऊं, मैं 28 नहीं मानता। क्या नहीं मानता? 28 नहीं मानता, मैं इसे 30 मान लेता हूँ। आसान है, 30 दिया, अब भी तो कमी है ना। कितने बार भाग चली जाएगी? 3 बार। 4 बार दोगे तो 30 चौक 120 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो कितने बार? इससे हमने ये पता कर लिया कि 3 बार भाग और जा सकती। 30 दिया 90, लेकिन इसमें 2 फालतू भी तो है, तो कितना? 6 घटा दो। 90 में से 6 घटाए कितना? 84। तो इतना मुझे पता चल गया कि भाई 3 बार भाग गई है। अब 95 में से 84 घटाए तो कितने बचे? 11, और भाग किससे दे रहे थे? 28। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलो आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढना करना जाएगा। ठीक है भाई, इतना ही काम रहेगा तुम्हारा।
हो गया? हो गया भाई? लिखो, चलो लिखो जरा। ए किसी काम का 2/5 भाग, ए किसी काम का 2/5 भाग, ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम का कितना 2/5 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है? जबकि बी उसी काम का 65% भाग, जबकि बी उसी काम का कितना भाई 65% भाग 13 दिनों में पूरा कर सकता है। 13 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 11 सही 1/9 दिन। सही है भाई, आसान है ना ये तो भाई, कर लोगे। चलो जिससे नहीं हुआ इधर देखो, बोलो जरा कितना है रचना? 11 सही 1/9। हाँ। ए किसी काम को बोलो 2/5 भाग 10 दिनों में। हाँ 2/5 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। तो पूरा काम बता दोगे भाई? 25 दिन में। बोलो 2 से कितने बार? 5 बार पूरा काम निकालना है। 5 पंजे 25 दिन। आई बात समझ में आ गई मानी? अब बी बोल दिया उसने 65%। क्या करें बताओ हिमानी? इसको बटे 100 मान लें। बटे 100 का मतलब है प्रतिशत हट गया, है ना? बोलो कितने बार? 5 से 13 ऊपर करेगा 13 बार और नीचे 20 बार। ठीक है? तो कितना आया? 13/20 कितने दिन में कर लेता है? 13 दिन में कर लेता है। ठीक है? तो 13 से तो 13 कितने बार कटा? एक बार कटा ना भाई। अब 20 की गुणा 1 से करी तो कितने दिन? 20। कितनी बात समझ में आ गई? ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बोलो। ऐसी संख्या 100 25 से कितने बार? 4 बार। 20 से 5 बार। तो 4 और प्लस 5 कितना आएगा? 100/9 को क्या कहते हैं भाई? 11/9 दिन। प्रतिशत मत लिख देना, और प्रतिशत कहाँ चलेगी? कहाँ चलेगी? परसेंटेज में। ठीक है? यहाँ दिन की बात चल रही है ना। 100/9 को 11 सही 1/9 ही तो कहते हैं भाई। ये तो बात हुई जब एक एक आदमी कर रहा था काम को। ठीक है? कौन कौन कर रहा था? एक एक आदमी कर रहा था, है ना? कभी बोल दिया एक आदमी इतने 2/5 कर रहा है, कभी 3/4 कर रहा है, कभी प्रतिशत में बोल दिया, है ना? तो ये हमने चेंज किए बस। ठीक है ना? अब क्या होगा? 2-2 आदमी मिलके करेंगे। क्या करेंगे भाई? 2-2 आदमी मिलके करेंगे, है ना? कि ए बी इतने दिन में कर सकते हैं, बी सी इतने दिन में कर सकते हैं और सी डी इतने दिन में कर सकते हैं। ठीक है? तो अब कितने आदमी मिलके करेंगे काम को? 2-2। तो हेडिंग डाल लो, जब 2 व्यक्ति, जब 2-2 व्यक्ति, ये लिखो, जब 2-2 व्यक्ति मिलकर कार्य करें। जब 2-2 व्यक्ति मिलकर कार्य करें। ठीक है भाई? जब 2-2 व्यक्ति मिलकर कार्य करें। होगा? तो जब 2-2 व्यक्ति मिलकर कार्य करें। ठीक है? लिखो जरा सवाल लिखो। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में? 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक?
कोमा बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को, तथा बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एवं सी तथा ए, एवं सी तथा ए मिलकर इसी कार्य को, एवं सी तथा ए मिलकर इसी कार्य को, इसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 4 दिन में। 4 दिन में, 16 दिन में, 16 दिनों में आ जाओ। तो गलत आएगा। 8 दिन आ जाएगा। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, चलो देख लेते हैं। 16 दिन आ जाओ, 16 दिन आ जाओ। हाँ बोलो। ए, अच्छा 2 लोग आएंगे ना, कोई बात नहीं, 3 भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलो भाई। देखो ए प्लस बी, कौन दोनों है? ए और बी। उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 18 दिन में। ठीक है, और बी और सी, 24 दिन। बी प्लस सी कर सकते हैं 24 दिन में, और सी प्लस ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 36 दिन। ऐसी संख्या बताओ जो तीनों से कट जाए। बोलो भाई। 72 है। अब इससे कितने बार? 18 चौक 72, 24 किया 72 और 36 दूनी 72। लेकिन एक चीज और करनी है यहाँ पे। क्या करना है? अब आदमी कितने हो गए? पहले यहाँ ए कर रहा था, यहाँ बी कर रहा था, यहाँ सी कर रहा था, समझ रहे हो? लेकिन अब कितने आदमी कर रहे हैं? 2-2 आदमी कर रहे हैं। तो ऊपर गुणा 2 से और कर देंगे। किससे कर देंगे भाई? तो इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं भी जतिन? आ रही बात समझ में? जब एक आदमी कर रहा था तो यहाँ पे मैं गुणा नहीं कर रहा था, है ना? गुणा तो कर रहा था लेकिन वो चमक नहीं रही, समझ रहे हो नहीं? अब जब 2-2 आदमी मिलके काम कर रहे हैं तो मैंने गुणा किससे और करनी पड़ेगी? 2 से। समझ रहे हो भाई? हैं भी 2 आदमी, यहाँ भी 2 आदमी, यहाँ भी 2 आदमी। ठीक है, समझ लो भाई ध्यान से। ठीक, उसके बाद अब तो वही करना है जो पहले से कर रहे हैं। बोलो जरा। 4 प्लस 3 और प्लस 2 कितना आया भाई? 9। ठीक है, काट दो यहीं पे। 9 अट्ठे और 8 दूनी 16। कितने दिन आए गए? 16 दिन। पता चला भाई जतिन कैसे आए चल गया। हैं? ताल लो 16 दिन। यहीं लिख लो, इसके आगे लिख लो ना, काट दिया ये तो इसके आगे कटेगा तो यहाँ लिख लो। कितने दिन आ गए भाई? 16 दिन। ठीक है, कट के कितने दिन आ जाएंगे? 16 दिन आ जाएंगे। ये 9 है। पता चल गया? तो सारे सवाल कर लेना, 1 वाले भी और 2 वाले भी। ठीक है, कर लोगे नहीं? हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।